हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको हैप्पी वसंत पंचमी। आज सरस्वती पूजा है। मैं सारे अपने जितने भी यूट्यूब फैमिली के मेंबर हैं, मैं सबको वसंत पंचमी की शुभकामनाएं देती हूँ। सबके घर में खुशियाँ आए, भगवान सारे, माँ सरस्वती सारे की जो भी वो इच्छा रखते हैं, चाहे वो पढ़ाई में हो, आगे बढ़ने में, वो तरक्की करें। चलिए मैं आज अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। देखिए ये कितना अच्छा ब्लूम हो रहा है। आज मेरा टॉपिक है कि फरवरी का, आज 3 फरवरी हो गया। मैं पर मंथ एक सीरीज़ चला रही हूँ कि आप हर एक मंथ एडेनियम का केयर कैसे करते हैं। तो आज 3 फरवरी हो गया, तो मैं सोची कि फरवरी में जो मेरा है बताने का, कि मैं जहाँ तक जान रही हूँ मैं फिर कर रही हूँ, मुझे जहाँ तक नॉलेज आ रहा है मेरे अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको बताती हूँ कि फरवरी में आप अपने एडेनियम में ऐसा कौन वर्क करे, ऐसा क्या काम करे जो आपको हैवी फ्लावरिंग हो, कॉटेक्स मोटा हो और करे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले देखिए 3 फरवरी आ गया, मौसम काफ़ी फेवरेबल हो गया। जैसे हम लोग के लोकेशन में इधर नॉर्थ इंडिया में झारखंड के आसपास अभी हम लोग का दिन का टेम्परेचर 25-26 है, रात का 14 से 15 है। तो मैं कहूँगी अगर आपका टेम्परेचर 28 या मान के चलिए 30 के आसपास आ रहा है, आप अपना वर्क स्टार्ट कर दीजिए। क्या क्या वर्क कीजिएगा, जैसे मैं बताती हूँ। सबसे तो पहले प्रूनिंग कर लीजिए, प्लांट की प्रूनिंग कीजिए। देखिए मैं इसमें प्रून नहीं की हूँ, लेकिन फिर भी देखिए इसमें न्यू ग्रोथ कितना आ गया है। तो प्रूनिंग करने का यही आपका इंडिकेट है। आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे प्रून करना है? देखिए जब इससे छोटे छोटे आपको देखिए, जब स्प्राउट होने लगे, छोटे छोटे लीव्स आने लगे या बर्ड्स जो भी है, ये ग्रोथ स्टार्ट हो, तो समझ जाइए कि प्लांट ग्रोथिंग पीरियड में वो स्टार्ट हो गया है। डॉर्मेंसी वो तोड़ रहा है और वो आगे ग्रोथ में ले रहा है। बस उसी टाइम आपको प्रून कर देना है। जितना भी आपको सॉफ्ट कीजिए, हार्ड कीजिए। जैसे सॉफ्ट ऊपर से अगर इतना सा कीजिएगा तो आप सॉफ्ट है, अगर आप यहाँ से काट रहे हैं तो आप इसको हार्ड है। तो ये आप अपने टेस्ट के अनुसार, अपने प्लांट के अकॉर्डिंग आप ये खुद डिसीजन लीजिए कि आपको कहाँ से प्लांट प्रून करना है। क्या आपको लंबा प्लांट चाहिए, छोटा चाहिए, लैगी चाहिए? देखिए मैं एक चीज़ आपको फिर कहती हूँ, किसी के बात में मत आप कीजिए। आपको जो अपने प्लांट के अकॉर्डिंग स्टार्ट है, या जो आप प्लांट को सेफ साइज चाहते हैं, आप उस पर काम कीजिए। फर्स्ट प्रून कर लीजिए। सेकेंड रिपोर्टिंग 15 फरवरी के बाद, मतलब 15 फरवरी मान के चलिए ना, 30 आ ही जाएगा, क्योंकि मौसम बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। अभी देखिए मौसम कितना, अभी मॉर्निंग का लगभग 8 बजे, देखिए धूप कितना है। तो 15 फरवरी बाद आप रिपोर्टिंग कर लीजिए। देखिए जैसे मैं बहुत सारे प्लांट को नहीं, क्योंकि मैं सारे को अक्टूबर या नवंबर में, जिसको सेलो पॉट देख रहे हैं ना, सारे में कोई अक्टूबर में है, कोई नवंबर में है, मैं रिपोर्टिंग की हूँ। तो इसको मैं अभी रिपोर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि देखिए बार बार रिपोर्ट करना ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप उसको बार बार कीजिए। जब तक, मैं आपको बताती हूँ, जब तक आपका पॉट फील ना हो पूरा, मतलब रूट बॉन्ड ना हो, प्लांट जब तक उसको पूरे पॉट को फिल ना करे, आप रिपोर्टिंग मत कीजिए। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो इससे क्या होगा, आपका तो एक तो प्लांट हैवी, देखिए बार बार उसको छेड़ने से क्या होता है, वो ग्रोथ लेने में उसको फिर 2 से 3 मंथ लग जाए। जब आप रिपोर्टिंग के बाद, जब आप उसको प्लांट स्टेबल होने में, आपको क्या कहता है, फ्लावर आने में कम से कम 1.5 से 2 मंथ का वो टाइम ले ही लेता है। तो अपने प्लांट के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। फर्स्ट मैं प्रूनिंग बताई, सेकेंड मैं आपको रिपोर्टिंग बताई। देखिए मैं एक चीज़ और बताती हूँ। देखिए जब आप रिपोर्टिंग कीजिए ना, तो प्लांट को उठाते हैं तो उसको थोड़ा सा लिफ्ट कीजिए। सपोज दैट इस प्लांट को आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, तो इतना है ना, तो आप जब इसको लिफ्ट कीजिए तो कम से कम 1 से 2 इंच इसको अप करके तब इसको सॉइल मीडिया रखिए। रिपोर्टिंग कैसे करना है, देखिए बहुत प्लांट को मैं हैंग की भी हूँ। जैसे देखिए मैं यहाँ पे रखी हूँ, तो आप हैंग करके देखिए यहाँ भी है, और बहुत सारे को मैं रिपोर्टिंग कर भी ली हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट को मैं धीरे धीरे बैठ के रिपोर्टिंग करती ही रहती हूँ। तो रिपोर्टिंग करते समय आप, मैं ज़रूर बोलूँगी, कम से कम उसको नहीं, कम से कम तो 1 हफ्ता ज़रूर उसको पॉटिंग मीडिया से निकाल के उसको ड्राई फॉर्म में सूखने दीजिए। आप मत हैंग कीजिए, सेट जहाँ पे छाया है वहाँ पे रखिए, डायरेक्ट धूप में मत। मैं फिर रिपीट करूँ, कम से कम 7 दिन। मैं तो देखिए जैसे वो सारे प्लांट हैं, मैं किसी को 1 मंथ रखी हूँ, किसी को मैं 20 दिन 25 दिन। मैं आपको कहूँगी मिनिमम ज़रूर आप 1 हफ्ता रखिए, उसके बाद
उसको आप रिपोर्टिंग कीजिए। तो अभी आप अगर 3 फरवरी अगर अभी भी आप निकाल के रखते हैं तो 15 फरवरी से आप काम कर सकते हैं। रिपोर्टिंग हो गया। थर्ड में आता है, देखिए रिपोर्टिंग का अब बेनिफिट क्या है, मैं फिर कहूँगी कि रिपोर्टिंग क्यों करना चाहिए। एक तो देखिए आप इसका सॉइल मीडिया के अंदर जो भी आपका रूट का जो भी है कि मान लीजिए नीचे फंगस पकड़ाने पर हम रूट सारे के सिस्टम को चेक कर सकते हैं। अगर फंगस है तो उसका ट्रीटमेंट करके कर सकते हैं। और बात समझिए, साल भर जिस ये पॉटिंग मीडिया में रहता है उसका सारा न्यूट्रिएंट्स तो ये कॉटेक्स ले चुका है, ये प्लांट ले, तो इस न्यूट्रिशन इस पॉटिंग मीडिया में कुछ भी नहीं बचा है। तो हम क्या करते हैं, इस पॉटिंग मीडिया को नया फ्रेश फिर बना के हम इसमें फर्टिलाइज़र दे के करते हैं, तो प्लांट को बूस्टअप मिलता है। इसलिए रिपोर्टिंग अच्छा होता है। एक तो आपका कॉटेक्स मोटा होगा, आप रिपोर्टिंग अप करके कीजिएगा तो आपका सेफ साइज आएगा, प्रून कीजिएगा तो प्लांट सेफ में रहेगा। हो गया। थर्ड, एक तो मैं बोली ऐसे रिपोर्टिंग करना, एक होता है पार्शियल रिपोर्टिंग। देखिए पार्शियल रिपोर्टिंग क्या होता है, देखिए जैसे ये एक प्लांट है, देखिए ये इतना रूट भर गया है इसका पॉटिंग मीडिया, ये जब ये कॉटेक्स मोटा हुआ तो ये पॉटिंग मीडिया को ऊपर कर रहा है। रीज़न इसको मैं की थी 27 सितंबर को मैं इसको रिपोर्टिंग की, ये मैं ऑनलाइन परचेज़ किया हुआ प्लांट है। देखिए इस तरह का जो ये मेरा अरेबिकम का है, अभी अरेबिकम में लीव हटा दीजिए, वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगा। मैं दिखाने के लिए छोड़ी हुई थी, देखिए। और ये मेरा रखा हुआ है, मतलब ये 5 मंथ हुआ है, तो मैं इसे चेंज नहीं करूँगी। तो मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसे पार्शियल रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, पार्शियल मैं इसे रूट फिल कर रही हूँ, सॉरी रूट फिल, पार्शियल रिपोर्टिंग है। रूट फिल करने के देखिए इस तरह करके मैं ऊपर से, देखिए इसका मैं लगभग 2 इंची सारा मीडिया निकाल रही हूँ, क्योंकि देखिए ये 6 मंथ हो गया है, 6 मंथ में इसका कुछ तो न्यूट्रिएंट्स खत्म ही हुआ होगा। और अभी जो मैं पॉटिंग मीडिया बना के रखी हूँ उसी मैं पॉटिंग मीडिया को इसमें करूँ। तो इस तरह करके मैं अपने ऑनलाइन वाले सारे प्लांट को रूट फिल की हूँ। देखिए नया पॉटिंग मीडिया दी हूँ, पुराने वाले को मैं थोड़ा सा 2 इंची निकाल के मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह का ये निकला, देखिए ये किस तरह रूट भर के पूरा है। देखिए तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर से इसको कहता है रूट फिलिंग करना। देखिए देखिए आप इसमें फर्टिलाइज़र भी दे सकते हो। तो मैं ये पॉटिंग मीडिया जो बना के सारा रखी हूँ मैं वही दूंगी। देखिए 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 इस तरह ये मैं निकाल दी। अब इसको देखिए ये रूट सिस्टम दिखने लगा। आप चाहिए तो इसको एक दिन ऐसे रहने भी दीजिए, मैं नहीं रखूँगी, मैं सीधे भी भर रही हूँ। देखिए इस तरह का हटा दिए। देखिए तो इस प्लांट को बूस्टअप करने के लिए क्या करें, मैं ये देखिए सॉइल मीडिया जो मैं बना के रखी हूँ, मैं 3 बोरी रखी थी, अब मेरे पास 1 बोरी बचा थी। इसको ऐसे भर दीजिए। इसमें सारा फर्टिलाइज़र दिया हुआ है, बोन मील, हॉर्न मील, नीम खली, सरसों की खली, DAP, पोटास, सुपर फॉस्फेट। देखिए बस इतना से 2 मुट्ठी में ऐसे फिल कर दी, बस ये हो गया। पानी मैं अभी नहीं दूंगी क्योंकि मेरा सॉइल मीडिया अभी गीला है। देखिए मैं ये दिखाने के लिए ही रखी थी। देखिए तो इस तरह आप अगर चाहिए, क्योंकि आपको अगर रिपोर्टिंग नहीं करना है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जैसे आपको है कि मुझे रिपोर्टिंग नहीं करना है तो प्लांट में क्या करना, ऊपर से कम 3 इंची उसका मीडिया निकाल दीजिए और जो नया पॉटिंग मीडिया बना है आप उसको फिल कर दीजिए। देखिए आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। देखिए जैसे मैं की हूँ, तो इसको कहता है रूट फिल करना। आप इसी तरह चाहिए तो इसमें अगर ये भी नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इसमें क्या कीजिए, सारा में आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। फर्टिलाइज़र मैं फिर रिपीट करी, DAP, सुपर फॉस्फेट, पोटास 3 हो गया, सरसों खली, नीम खली, बोन मील 6 हो गया। इसको आप इतना इतना करके, माने चाय वाला चम्मच होता है ना, टीस्पून, 1-1 टीस्पून लेके आप इस प्लांट के रिम में, इस प्लांट के कभी रूट में नहीं डाली, पॉट के रिम में ऐसे आप दे दीजिए। आप उसको करके फिर ऊपर से पॉटिंग मीडिया से ढक दीजिए। हाँ, फर्टिलाइज़र देने के बाद पानी जरूर दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है पोटास थोड़ा गर्म होता है तो प्लांट को जलने का डर रहता है। आप इसको दे के आप उसको कर सकते हैं। तो इसको कहता है रूट फिलिंग करना। मैं 2 तरह से बता रही हूँ, एक तो आप पूरा रिपोर्टिंग कर लीजिए, एक होता है ये रूट फिल करना, एक होता है पार्शियल, मतलब निकाले और उसको प्लांट को लिफ्ट करके बैठा दिए। मैं रिपोर्टिंग पे भी कर दी, बता दी, तो 3 हो गया। 4th में आता है कि अब देखिए ठंड तो ख़त्म हो रहा है, प्लांट ग्रोथ ले रहा है, तो उसको तो भाई फर्टिलाइज़र चाहिए, पानी चाहिए।
तो आप इस समय अब पानी जो दीजिएगा, मैं कहूँगी सिंपल पानी मत दीजिए, आप उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ डालिए। कुछ ना कुछ का इन द सेंस मेरा क्या कहना है कि जैसे आप उसमें अगर आप ऑर्गेनिक यूज़ करना चाहते हैं, मैं तो दोनों करती हूँ, अगर आप ऑर्गेनिक है तो मैं कहूँगी उसमें सीविट एक्सिड, ह्यूमिक एसिड और ये दो चीज़ को सीविट एसिड, ह्यूमिक एसिड दो को, और माइक्रोन्यूट्रिएंट 3 को आप 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आप इसको प्लांट में फोलिएज स्प्रे भी कर सकते हैं, चाहिए तो आप रूट में भी डाल सकते हैं। ये ऑर्गेनिक हो गया। केमिकल में मैं यूज़ करती हूँ 1919, कोई भी बैलेंस फर्टिलाइज़र चाहे 1919 हो या 2020, ये दो को आप पानी वही 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके सॉरी, आप उसको या तो आप पॉटिंग मीडिया में डालिए या आप उसको फोलिएज स्प्रे कीजिए। और मैं कहूँगी ये रिपीट आप पर वीक कीजिए, हर एक हफ्ता। जैसे एक बार में कोई भी, मैं जैसे आप एक बार ऑर्गेनिक दिए तो एक बार आप केमिकल दे दीजिए, और किसी एक को ही कीजिए। और इस टाइम में जब आप पानी दीजिए तो फंगीसाइड को ज़रूर डालिए, मस्ट है। जब आप रूट में पानी देते हैं तो मैं कहूँगी हफ्ता में एक बार जरूर दीजिए, क्योंकि देखिए अभी वो डोरमेंसिस निकला, हो सकता है आप मान लीजिए आप रिपोर्टिंग किए हैं तो आपको तो पता चल गया रूट क्या है। जैसे मैं इसको रिपोर्टिंग नहीं कर रही तो मुझे तो नहीं पता है कि इसके रूट में क्या प्रॉब्लम है, तो मैं इसमें क्या करूँगी, जब भी इसको वाटरिंग करूँगी ना मैं इसे फंगीसाइड दूँगी। ये आप भी फॉलो कीजिए तो प्लांट काफ़ी हेल्दी रहेगा। क्योंकि देखिए 3 मंथ से तो हम लोग कोई फर्टिलाइज़र दिए नहीं है। मैं तो बताती हूँ, मैं पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी 2 मंथ नहीं दी हूँ, तो मेरा प्लांट 2 मंथ से बिना फर्टिलाइज़र का, बेचारा ठंड में था, अभी वो डोरमेंसी से निकल रहा है, तो उसको बूस्टअप के लिए मुझे फर्टिलाइज़र चाहिए। तो इसमें आप क्या दीजिएगा, अगर आप चाहिए तो मैं जो 5 फर्टिलाइज़र बोली आप उसमें भी दे सकते हैं। हाँ, आपको जैसे बहुत सारे में देखिए जैसे बर्ड बन रहे हैं या मुझे बर्ड्स लेना है, हमको कलियाँ लेना है, तो क्या करना होगा, आप इसमें 05234 1919 देखिए 05234 से क्या होता है, फ्लावर को इसको बूस्टअप करता है। ये जो बर्ड्स बनेंगे, फ्लावर खिलेंगे और हैवी ब्लूम होगा, तो उसके के लिए चाहिए 05234। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। और अगर आपको मान लीजिए 05234 में आपको थोड़ा सा लग रहा है कि पता नहीं होगा, तो अब बैलेंस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर लीजिए 1919 या 2020, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। फिर एक आता है सुफला 10-26-26, उसका भी 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आप उसको भी फोलिएज स्प्रे कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं केमिकल यूज़ नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, केले के छिलका का जो उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र और प्याज का है, यानी अनियन लिक्विड फर्टिलाइज़र और बनाना लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये दो को भी आप अपने रूट में डाल सकते हैं। एडेनियम के काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है। तो फोर्थ में मैं बताई कि इसको फर्टिलाइज़र देना होगा, क्योंकि अब डोरमेंसी हमको ब्रेक करना और ये प्लांट एक तरह से सो के उठ रहा है, तो इसको अच्छा मात्रा में फर्टिलाइज़र चाहिए। ये हो गया। फिर उसके बाद आता है कि फर्टिलाइज़र में मैं 2 बोली, या तो आप उसके रूट सिस्टम में दीजिए और उसको फोलिएज स्प्रे, दोनों मैं फिर कर रही हूँ, दोनों मंथ में तो एक बार आप ज़रूर। जैसे मैं इस प्लांट को नहीं की हो तो मैं इसको क्या करूँगी, इसमें जो वो 5 फर्टिलाइज़र बताई हूँ वो डाल दूँगी। तो मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, एक बार आप फोलिएज स्प्रे कीजिए पर वीक, मैं फिर कहूँगी पर वीक आप इसको ज़रूर स्प्रे कीजिए, जिस भी चीज़ का आप कीजिएगा, चाहे आप ऑर्गेनिक चाहे इनऑर्गेनिक। तो 5 हो गया फर्टिलाइज़र। छठा में इसको पूरे धूप में रखिए। मेरा देखिए ये पूरे ठंड में ठंड में यूं ही पड़ा रहा, जबकि हम लोग का टेम्परेचर रात का कम से कम 8-9 चला गया था और दिन में लगभग 20 के आसपास था। मैं कहीं नहीं हटाई, सारा ये ऐसे ओपन में रहा, जो बचा वो भी ठीक, नहीं बचा वो भी ठीक, मेरा एक भी प्लांट गड़बड़ नहीं हुआ। हाँ, 1-2 का मुझे टिप रॉट हुआ है ऊपर से, देखिए इस प्लांट का मैं जब कल प्रून की थी ना, तो मैं उसमें देखिए उस वाले का, तो उसको कट कर दी, काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर इस टाइम में आप लोग ने अगर ग्रीन नेट में रखा है या साइड में रखा है, अब प्लांट को निकालिए, उसको पूरे धूप में रख दीजिए। देखिए धूप सबसे बड़ा एडेनियम का फर्टिलाइज़र है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई फर्टिलाइज़र नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ उसको धूप में रख दीजिए। धूप एक ऐसा चीज़ है ना, वो काफ़ी अच्छा प्लांट को ग्रोथ करता है। और अब तो फेवरेबल समय आ रहा है, देखिए कितना अच्छा एक कलर खिला है। देखिए अभी मैं खोलूँगी ना तो ये फट जाएगा, मैं छोड़ देती हूँ। तो इस टाइम में धूप सबसे बड़ा फर्टिलाइज़र। 6 हो गया। 7वां में क्या आता है, आप एक बार फंगीसाइड अगर फर्टिलाइज़र में दे के यूज़ कर रहे हैं तो ठीक, नहीं कर रहे हैं तो मैं कहूँगी 15 दिन में एक बार इसमें स्प्रे कीजिए फंगीसाइड का, देखिए बहुत अच्छा आपका ग्रोथ करेगा, किसी तरह का फंगस नहीं होगा।
आपका प्लांट डोरमेंसी से निकल रहा है, अगर उसको किसी भी तरह का कोई भी सिस्टम में रूट में या लीफ में है तो उसमें वो ठीक रहेगा। फंगीसाइड हो गया, 7 का हो गया। 8वां, अब आपको प्लांट में केयर करना होगा। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि प्लांट में केयर मत कीजिए, एडेनियम है छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं, अभी वो सो के उठा है। बात समझिए, जैसे हम लोग सो के उठते हैं तो हम लोग को एक अच्छा खाना की ज़रूरत होता है, क्योंकि रात भर का सोए हैं तो सवेरे हम लोग उठने के बाद हम लोग को ब्रेकफास्ट चाहिए, फिर दोपहर का खाना चाहिए, शाम का। तो इसी तरह जब ये ब्रेक करके उठ रहा है और हमको इस प्लांट को उठाना है तो इसको मॉर्निंग का जो होता है ना, जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं तो इसको एक अच्छा खाना देना है। खाना क्या है? इसका फर्टिलाइज़र है, इसका पॉटिंग मीडिया है। देखिए, एक पॉटिंग मीडिया अगर आपने सही बना लिया, मैं फिर कर रही हूँ, अगर एक बार आपने पॉटिंग मीडिया सही बना लिया तो आपको साल भर सोचना नहीं होगा। और मानसून में तो खैर सोचना ही नहीं होगा कि मेरा प्लांट रॉट होगा या सड़ेगा या कुछ भी होगा, ना विंटर में ना मानसून में। रीज़न उसका पॉटिंग मीडिया है। मैं पॉटिंग मीडिया पे भी वीडियो डाली हूँ, देखो मैं फिर रिपीट करती हूँ। अगर पॉटिंग मीडिया बना रहे हैं तो क्या मैं कहूँगी 30, एकदम रफली, आपके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो मैं कहूँगी सिर्फ 50 ले लीजिए आप बालू, और 75 ले लीजिए बर्मी कंपोस्ट। हो गया आपका 75, हो गया 25, सॉरी फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, 50 ले लीजिए प्योर सैंड, 25 बर्मी कंपोस्ट, 75 हो गया। 25 में आप कोई भी राइस हस्क ले लीजिए, नहीं तो धान की भूसी होती है, गेहूं की भी भूसी होती है, छोटे कटे होते हैं, आप उसको ले सकते हैं। उसके बाद नीम की खल्ली, सरसों खल्ली, बोन मील, हॉर्न मील, लेदर मील, सब मिला के मिक्सचर को आप बनाइए। और अगर ये तो पहला मीडिया होगा। सेकंड मैं करती हूँ, जैसे मैं लेती हूँ, मैं सिंडर यूज़ करती हूँ, तो मैं 25 बालू ले ली, 25 सिंडर ले ली, 25 बर्मी कंपोस्ट ले ली, और 25 मैं इसमें लेती हूँ। मेरे पास देखिए राइस हस्क नहीं है, मैं फिर एक रिपीट करूँ, मेरे पास धान की भूसी नहीं है, तो लेकिन फिर भी मेरे यहाँ को जो धान होता है ना, तो उसको करने के बाद जो छोटे छोटे टुकड़ा और वो धान का जो छिलका होता है मैं उसका यूज़ कर, लेकिन प्योर धान राइस हस्क नहीं है। देखिए मैं आपको दिखा, इस तरह का है, कुछ उसमें राइस, कुछ देखिए धान भी निकल जाते हैं, तो मैं यही यूज़ करती हूँ, तो उसको फिर मैं ऐसे निकाल देती हूँ। 4 के मीडिया में आप लगाइए, आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा। मैं पॉटिंग मीडिया भी बता दी। उसके बाद आप क्या कीजिए, देखिए आप रिपोर्टिंग किए, तो रिपोर्टिंग के बाद पानी कब देना है। बहुत का क्वेश्चन होता है कि मैडम रिपोर्टिंग तो किए, पानी कब कर देना है। तो देखिए आप रिपोर्टिंग के समय पानी कभी मत दीजिए, रिपोर्टिंग में रुक जाइए। पानी कब दीजिए? 5वां दिन। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर आप बिगनर हैं तो एकदम काउंट कर लीजिए, 5वां दिन आप उसको फंगीसाइड दिया हुआ पानी दे दीजिए। देखिए जैसे मैं इसको प्रून की हूँ, ये तो मैं रिपोर्टिंग की थी, देखिए इसका कॉटेक्स का सिस्टम देखिए, यही मेरा प्लांट है, 7 साल पुराना, इसी से मैं अपना गार्डनिंग स्टार्ट की हूँ। देखिए जिसका ये ग्राफ्टिंग था, जिसको मैं मार दी, मतलब वो गल गया, मुझे पता नहीं, बाद में मैं इस पर ग्राफ्टिंग की हूँ 7, देखिए, और मैं इसको कितना हार्ट प्रून की हूँ। तो इस हार्ट प्रून से क्या होगा, मेरा ये कॉटेक्स मोटा होगा, फ्लावरिंग ब्लूम होगा अच्छा। देखिए काफ़ी, देखिए इधर देखिए मैं सारे को हार्ट प्रून के, तो आप प्रून कीजिए। मैं कहूँगी अगर आप चाह रहे हैं तो प्रून करना। देखिए अब बहुत सारे को मैं प्रून करके यहाँ रखी हूँ, देखिए, और यहाँ पर मैं रखी हूँ, ये 8 मंथ का पुराना प्लांट है, और इस वाले को मैं ग्राफ्टिंग के लिए रखी हूँ। देखिए कितना अच्छा अच्छा कलर, देखिए देखिए कितना खूबसूरत है। रीज़न क्या है? इसका मेरा ट्रीटमेंट है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए और फुल वॉच कीजिए। अगर आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं कमेंट में, मैं उसका जहाँ तक मैं जानती हूँ मैं ज़रूर आंसर दूँगी। उसके बाद आप देखिए नॉर्मा में आता है सीड पॉट। देखिए बहुत सारे जिसमें सीड पॉट बने, उसको ब्रांच को मत कट कीजिए, और इस सीड पॉट को ब्लूम माने अच्छा से मेच्योर करने के लिए आप इसको फर्टिलाइज़र डालिए। फर्टिलाइज़र में भी मैं आपको बताई हूँ, आप उसको दे रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए तो इस टाइम में कुछ कुछ वर्क है आप करते हैं, तो ये फरवरी का वर्क है, काफ़ी अच्छा रहता है। हाँ, फ्लावरिंग के लिए मैं रिपीट करूँगी, अगर आपको हैवी फ्लावरिंग लेना है तो आप 05234 का ज़रूर स्प्रे कीजिए, ज़रूर। मैं जैसे करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। और मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिए। जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल फिर मिलती हूँ। हाँ, आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आपके एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे होगा कि मुझे वीडियो बनाने में ये लगेगा चलो कोई तो बंदा मेरा वीडियो देख रहा है, तो मुझे बनाने के लिए इंक्रीज़ होगा
और मुझे मोटिवेशन होगा कि मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं आपके लिए। जहां तक मैं जानती हूं वहां तक। मैं कल फिर मिलती हूं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।